लेकिन मुकीम अहमद खान जी, अब देखिए पाकिस्तान की दिक्कत तो यही है ना, अब जितने टेररिस्ट हैं 70% तो पाकिस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। इतना बदनाम देश है दुनिया भर में, आपके लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ता है जब दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट पर वो उतरते हैं और उनकी फुल चेकिंग अलग से ले जाकर कि ये पाकिस्तानी है, इसके अलग से चेकिंग करो। सर इस पे तो शर्मिंदा होना चाहिए ना। देखिए वक्त की बात है। कभी आपके प्रधानमंत्री पे अमेरिका का वीजा बंद हो गया था और बुच ऑफ गुजरात का खिताब दिया था, और अभी व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ हिंदुस्तानियों के लिए भी जो अमेरिका में रह रहे होते हैं, और कहा जाता है कि यही हमारी ताकत है। वो तस्वीरें भी देखिए जो गलत इल्जाम आप लोगों की ओर से लगाया गया था, और उसे खुश होने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया भर में अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार 3 बार चुनकर आए हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर सबसे बड़ी आबादी बसती है। पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है कि एक नेता मारा जाता है या विदेश भागता है तो दूसरा चुना जाता है। अगर जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो आर्मी की आंखों की किरकिरी बनने लगता है तो फिर उसको जेल में भिजवा दिया जाता है। अब उसी इमरान खान से आर्मी चीफ अपने नुमाइंदों को भेजकर करवा रहे हैं कि भैया भारत के खिलाफ हमारा साथ दो और बातचीत के लिए पहल करो। ये तो हाल है आपका। अश्विनी सिबाज जी सीधे आपके पास जाते हुए, लेकिन वो बार बार कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, और बातचीत की बात तो बार बार हम लोगों को कही जाती है, बात कर लो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं अश्विनी सिबाज जी। बिल्कुल, देखो चित्रा, ये बार बार ये बात कर रहे थे अभी जो पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट थे कि देखो हमको कट्टा टेररिज्म से लड़ना चाहिए, आतंकवाद सभी के लिए हानिकारक है। अरे ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया? आप जो आतंकवाद के विक्टिम बता रहे हैं ये तो आपने किया। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज इनको सांप डस रहा है, वो तो क्रिएशन इनके है, आसमान से तो गिरा नहीं। मगर दुख की बात यह है पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी इनको मारते हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। आज जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए, उसमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जो या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान एक नर्सरी है आतंकवाद की। यहाँ पर आतंकवाद को पाला जाता, पोसा जाता और फिर भेजा जाता। ये भारत के साथ ही नहीं, ये अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। ये आप देखें ईरान के साथ जैसे अल अदर जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है उनको भेजते हैं, और ये हमें दुआएं दे रहे हैं हम इकट्ठे मिलेंगे। अब इनको डर लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है बिहार के अंदर, अब हम वो जो आका हैं आतंकवाद के उनके पीछे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो इनको पालती है पोसती है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर गायब हैं, छुपे हुए हैं। कहां पर गए शहबाज शरीफ? तो ये सच्चाई है पाकिस्तान और टैंक के साथ फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो खिंचवा लें, टैंक में बहुत ज्यादा दिनों तक रहने नहीं वाला है पाकिस्तान में। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जैसा पहले भी मैंने बोला, पाकिस्तान के संदर्भ में लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, लेकिन यहां पर अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को अगर टुकड़े में करने की तैयारी है तो उसकी भी बड़ी तैयारी की जाए, क्योंकि बार बार बेकसूर नागरिकों की जान हिंदुस्तान के भीतर अगर इस तरह से जाती रहेगी तो ये हिंदुस्तानी आवाम को, हमारे लोगों को कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आगे आने वाली तमाम पीढ़ियां, जनरल मुनीर, उसके जितने हुक्मरान हैं, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं हो कि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखे। और 26 का बदला 26 नहीं होना चाहिए। 26 का बदला ऐसा होना चाहिए कि आतंकवाद की जमीन वहां पर बंजर हो और दोबारा आतंकवादी वहां पर पाले पोसे और उनकी फसल तैयार नहीं की जाए। आगे आने वाले वक्त में अब क्या करेगी हमारी सेना, इस पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। हिंदुस्तान को गर्व है अपने हिंदुस्तान की सेना पर, अपने वायु वीरों पर, जिनकी ये बड़ी तैयारी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे की जो भी खबर आएगी सामने एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। लक्ष्य 2047, संकल्प विकसित भारत।
मंच होगा एबीपी नेटवर्क का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विजन और देश दुनिया के थिंक टैंक करेंगे मंथन। जुड़िए वहां, भविष्य बुना जा रहा है जहां। देखिए एबीपी नेटवर्क इंडिया एट 2047 समिट 6 मई दिन भर एबीपी न्यूज और abplive.com पर।